नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों को स्वागत है। बीएचयू में एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की और मेडिकल ऑफिसर की अच्छी वैकेंसी है जो परमानेंट रेगुलर वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलग अलग ग्रुप के अंदर ये वैकेंसी दी गई है। ये इसका लेटर अभी ही जारी हुआ है कुछ दिन पहले। तो इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ कि इसका फॉर्म कब कैसे क्या भरना है और कैसे नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 3 मई को रहने वाली है, ठीक है। और इसका जो फॉर्म आप निकलवाओगे, इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो उसकी 6 मई 2023 रहने वाली है, ठीक है, शाम को 5 बजे तक ही। और इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसके अंदर जनरल की 1000 रहने वाली है और EWS और SC ST की, बाकी सभी कैंडिडेट की और की जो 500 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है। बाकी सभी जनरल OBC की जो विदाउट EWS है उनकी 1000 रहने वाली है, ठीक है। तो ये फीस की बात हो गई। मैं एक सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ, बाकी वो डिटेल आप वीडियो PDF में डाल दूँगा, उसमें देख लेना। तो इसका जो पे ग्रेड रहने वाला है वो ग्रुप ए का वो लेवल 12 रहने वाला है और एक अलग पोस्ट है उसका 10 और 11 अलग अलग, ये अलग अलग ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो ग्रुप ए के अंदर तो वैकेंसी की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है जिसके अंदर टोटल पोस्ट है 2, जनरल की है, SC की 2 है, OBC की 1 है, ठीक है। और डिप्टी रजिस्ट्रार की 3 और 1 है, ठीक है। बाकी और में एक वैकेंसी है, कोई में 2 है, 3 है, ऐसे कुछ वैकेंसी है। बाकी अपन एक मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है वो जनरल की 12 रहने वाली है, SC ST की 2 रहने वाली है और OBC की EWS की 2 है और ST की 3 है और OBC की 6 पोस्ट है और PWD वाली की 2 है, ठीक है। और इसके अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो उसके अंदर 2 पोस्ट रहने वाली है टोटल। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो एक अलग से और चीफ वाला होता है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, इसकी भी 1 पोस्ट रहने वाली है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इसकी भी 1 रहने वाली है। तो ये ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है लेकिन परमानेंट रेगुलर वैकेंसी और अच्छा पे ग्रेड इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये अभी ही लेटर जारी हुआ है BHU के द्वारा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ। और इसका क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो डिप्टी रजिस्ट्रार की जो क्वालिफ़िकेशन उसके अंदर मास्टर डिग्री चाहिए, उसके अंदर जो 55% कम से कम होना ज़रूरी है, ठीक है। 55% ज़रूरी है उसमें रहना। और उसका जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी यानी कि पे लेवल 10 पे होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अंदर और आगे की बात करें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है तो उसके अंदर भी मास्टर डिग्री 55% के साथ में और 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ में है, ठीक है। और अब मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आगे चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, आगे आएगा। तो एक बार आगे, हाँ ये आ गया। मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, वो MBBS के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके अंदर MBBS के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर MSc है और MSc के साथ में 10 साल का 500 बेड का हॉस्पिटल के साथ में यानी कि टीचिंग टेक्निकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, टीचिंग वाला, ठीक है। और इसके अंदर BSc नर्सिंग अगर और है तो BSc नर्सिंग के साथ में इन्होंने 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी 500 बेड का। और मिनिमम 2 ईयर तो होना, क्लिनिकल मैनेजमेंट का भी होना ज़रूरी है और टीचिंग का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सुपरिटेंडेंट की बात करें, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। और जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसके अंदर MSc है, वही MSc इसके अंदर मांगा है, वही 15 साल का वही एक्सपीरियंस है, वो 3 साल का क्लिनिकल मैनेजमेंट या टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। BSc के अंदर भी हो तो इसमें एक्सपीरियंस 18 साल का मांगा है और 500 बेड का हॉस्पिटल का और 3 साल का क्लिनिक मैनेजमेंट का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और चीफ नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो इसके अंदर MSc नर्सिंग और 18 साल का एक्सपीरियंस और 5 ईयर का टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन का और 500 बेड का हॉस्पिटल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। ये बेसिक नॉलेज थी जो मैंने बता दी आपको। बाकी और इसका फॉर्म लास्ट डेट बताई दी थी कि भाई मई के अंदर 3 मई तक इसका फॉर्म भरे जाएंगे और 6 मई तक इसके अंदर बाकी और कोई विशेष इसके अंदर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज इसके अंदर रहेगी, जो ये काउंट होगी एज 6 मई को ही काउंट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर 6 मई तक की काउंट करी जाएगी और इसके अंदर एज
का इन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया दिया नहीं कि लगभग, लेकिन 18 से लगभग 35 साल तक इसके अंदर एज क्राइटेरिया रहने वाला है, और स्पेशल इसमें कुछ दिया नहीं। बाकी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। और ये जो इसकी साइट रहने वाली है जिस पर आपको विजिट करना है www.bhu.ac.in/RAC/नॉन-टेक्निक, ठीक है, ये वाली इसकी साइट है। इस पर आपको विजिट जाके करना है, इसी पे आप अपना फॉर्म सबमिट करना है, ये साइट खोल लेना है, ठीक है। ये वाराणसी यूपी की वैकेंसी है, BHU वाराणसी की यूपी की वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो इसका अच्छा वैकेंसी है, परमानेंट है, इसको जाके भरिए फॉर्म को और अपनी ये तैयारी कीजिए, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी आपको। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।